वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो चलो आज हम देखते हैं लेक्चर नंबर 4 जिसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 9 देखेंगे। ऑलरेडी लेक्चर 1, 2, 3 ये मैंने सिखाया है। लेक्चर 1 थ्योरेटिकल है, 2 और 3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और हर प्रॉब्लम में अलग अलग लेती हूँ ताकि आपका कवर सिलेबस कवर हो सके और किस तरीके से भी क्वेश्चन पूछने तो आपको कुछ तो आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम मैंने क्यों लिया है तो देखो बाकी ऑलमोस्ट सब सेम है, आप कर सकते हो। गुडविल भी मैंने लास्ट टाइम सिखाया आपको, लेक्चर नंबर 3 में गुडविल भी बताया कि अगर गुडविल आएगी, रेज होगा, राइट ऑफ होगा तो कैसे होगा। लेकिन ये प्रॉब्लम मैंने क्यों लिया है तो सबसे लास्ट लाइन देखो आप, पास द नेसेसरी क्लोजिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ ओल्ड एंड ओपनिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ न्यू विद द अमालगमेटेड बैलेंस शीट। तो मेन यहाँ पे आपको मुझे सिखाना है जर्नल एंट्री। देखो पहले से 11 12 से हमें डर लगता है कि जर्नल एंट्री तो बाबा हमें लर्न नहीं होती है, हमें समझ में नहीं आती। सो डोंट वरी, आपको यहाँ पे ना ही लर्न करनी है ना ही आपको रट्टा मार के कैसे तो मगअप करना है। सो नहीं, यहाँ पे मैं एक छोटी सी ट्रिक सिखाऊंगी आपको जिससे आपको जर्नल एंट्री आसानी से आएगी। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको ये अकाउंट्स आनी चाहिए ओपन करने, जो कि ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर 2 और 3 में बहुत डिटेल से सिखाया है और ऑलरेडी आपने 11 12 में भी सीखे हैं अकाउंट्स ओपन करना। ठीक है, सो अगर आपने अकाउंट्स ओपन किया तो जर्नल एंट्री हमें आती है। अगर मिस जर्नल एंट्री पूछी है फिर अकाउंट क्यों ड्रॉ करना है, तो विदाउट अकाउंट हम जर्नल एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, पार्टनर्स का कैपिटल, ये सब कुछ हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें रफ में क्या करना है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल ओपन करना ही होगा तो ही हमें जर्नल एंट्री आएगी, वरना कुछ बेसिक एंट्री आएगी, बाकी की एंट्री हमें नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। चलो नाउ सबसे पहले हम इन द बुक्स ऑफ ए और बी में देखेंगे। बिल्डिंग के बारे में कहा है कि बोथ फर्म इंक्रीज हो गया 10% से, तो 30,000 पे 10% 3,000। फर्नीचर के बारे में उन्होंने कहा है कि रिड्यूस हुआ है, मतलब डेप्रिसिएशन हुआ है। ठीक है, सॉरी, सो रिड्यूस हुआ है। बुक डेट्स मतलब ही डेटर्स, डेटर्स के बारे में उन्होंने कुछ कहा है कि हम देखते हैं। यस, 5% डेटर्स आरडीडी, तो बुक डेटर्स पे 15% 5% आता है 750। ठीक है, बुक डेटर्स, डेट्स मतलब डेटर्स। स्टॉक के बारे में उन्होंने कहा है 9,000, तो स्टॉक के बारे में उन्होंने कुछ कहा है कि यस बोथ द फर्म स्टॉक रिड्यूस बाय 5%, तो ये भी डिक्रीज हुआ है। तो जो लॉस है हमने डेबिट में लिखा, जो एप्रिसिएशन है, इनकम है, वो हमने क्रेडिट में लिखा है। यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही क्योंकि ऑलरेडी 2 एंड 3 लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, नाउ ऑलमोस्ट सब डन हो गया। कैश तो हम कैश अकाउंट में लिखेंगे ओपनिंग, बाकी ऑलमोस्ट ए एंड बी डन। सो हम इसे क्लोज भी कर सकते हैं। देखो जो हेवी साइड आ रही है वो तो हमें मिलता है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। नाउ विल मूव टू द पार्टनर्स कैपिटल। सो पार्टनर्स कैपिटल का देखो क्वेश्चन, कैपिटल दिया है 20 एंड 20, तो दोनों 20,000 लिखो। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्रेडिटर्स के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, सो क्रेडिटर्स एज इट इज न्यू फॉर्म में लेना है। बैंक लोन, ये जो क्रेडिट दिया है इसका मतलब ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ना ए एंड बी का, टेकन बाय मिस्टर ए, मतलब यहाँ पे मिस्टर ए ने पे किया है, तो यहाँ पे मिस्टर ए गिवर है। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट लिखा है तो आप बोलोगे क्रेडिट का मतलब क्या, तो इसका ही मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब एक स्मॉल टाइप लोन होता है, बिजनेसमैन को मिलता है जिनका करंट अकाउंट होता है। ठीक है, तो वो पेमेंट करना था, तो मिस्टर ए ने कहा कि ठीक है मैं ही पे कर देता हूँ, तो मिस्टर ए यहाँ पे गिवर है, सो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इसलिए हमने यहाँ पे क्रेडिट में एंट्री की, 3,000 मिस्टर ए ने पे किया। सो ऑलमोस्ट डन। गुडविल कहा है उन्होंने, गुडविल ऑफ द फर्म ए एंड बी 8,000, तो ए एंड बी 8,000, तो आप इनको क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। देखो यहाँ पे, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि अगेन यहाँ पे उन्होंने शायद दिया नहीं है न्यू रेशियो, सॉरी ओल्ड रेशियो, जब भी ओल्ड रेशियो नहीं देते हैं तो एज्यूम करना है इक्वल, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट इक्वल किया। तो इस तरीके से हमारा ये भी अकाउंट क्लोज हो गया है। ये प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का ट्रांसफर कर दो, भूलना नहीं है, इक्वल ट्रांसफर करना है। नाउ मेक अ टोटल, यहाँ पे माइनस करने कुछ है ही नहीं तो वही अमाउंट आएगी, ए की भी यही सेम अमाउंट आएगी क्योंकि डेबिट में कुछ माइनस करने है ही नहीं। So this is a balance character.
तो न्यू फर्म में हमारा बैलेंस होगा ये, ठीक है। तो अब चलो आगे का हम देखते हैं। अब नेक्स्ट है न्यू फर्म। कैश अकाउंट ओपन करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि कैश के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, तो डायरेक्टली आप कैश का बैलेंस लिख सकते हो। यहाँ पे देखो कैश का बैलेंस 3000, कैश का 3000 क्योंकि ना पे किया है, ना कुछ इंक्रीज हुआ है, ना डिक्रीज हुआ है। तो आपको करना है तो करो, लेकिन क्लोजिंग में टाइम जाएगा, वो ही आएगा, ओपनिंग क्लोजिंग सेम ही आएगा। तो बेटर भी डायरेक्टली 3000 इधर लिखो। गुडविल 8000 न्यू फर्म में है हमारे, ठीक है। वो राइट ऑफ किया है नहीं किया है वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे का कुछ कहा है क्या गुडविल के बारे में? राइट ऑफ कुछ नहीं कहा है, वेरी गुड। तो अमालगमेटेड न्यू बैलेंस शीट में हमारा ये गुडविल आएगा, ठीक है। सो ये ध्यान से देखो, ऑलरेडी मैंने ये सब कुछ सिखाया है। बिल्डिंग 30 थी लेकिन उन्होंने कहा है 10% इंक्रीज हुआ, तो 3000 ऐड करो, अब 33,000 लिखो। फर्नीचर 6000 था लेकिन उन्होंने कहा है कि नहीं, उस पर डेप्रिसिएशन करना है, रिड्यूस करना है 10%, तो 6000 का 10% 600, जो हमने माइनस किया तो आ गया 5400। सो दिस इज ऑल डन, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन, ठीक है। ये कैपिटल जो हमने अभी फॉर्म लास्ट पेज पे किया, पेज नंबर 1 पे, वो कैपिटल जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आया वो वाला ट्रांसफर है। तो इस तरीके से मैंने फॉर्म ए और बी का किया है। अब आप एक्स एंड वाई का करना है, ठीक है। वीडियो पॉज करो। अब एक्स एंड वाई के लिए भी अगेन आप रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश एंड न्यू फर्म अकाउंट ओपन करो, खुद ट्राई करो। डोंट वरी, इसके आगे मैंने सॉल्यूशन दिया है एक्स एंड वाई का, लेकिन पहले आपको करना है, ठीक है। तो देखो एक्स एंड वाई का मैंने सॉल्यूशन दिया है। अच्छा, अब हमें मेन करना है जर्नल एंट्री। तो अब हम जर्नल एंट्री सीखते हैं। देखो ये हमने सॉल्व किया है ना, ए एंड बी के जर्नल एंट्री में आपको बताती हूँ। उन्होंने कहा है कि क्लोजिंग, तो ये हम क्लोज ही कर रहे हैं ना, तो क्लोजिंग एंट्री बताओ किसके बुक में, ए एंड बी के। फिर बाद में हम सी एंड डी का करेंगे और उसके बाद उसकी भी एंट्री करेंगे। अंडरस्टूड? चलो नाउ विल स्टार्ट। अब इसकी जर्नल एंट्री कैसे आएगी? बहुत आसान तरीका है, आपको कोई भी लर्न नहीं करना है, सिंपल सी बात है। देखो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट अभी हमने पेज नंबर 1 पे ओपन किया है, ठीक है। आई होप आपने मेरे साथ ओपन किया है, ठीक है। नहीं किया है तो ये आपके सामने स्क्रीनशॉट है, ठीक है। सो अब ध्यान देना है, ये जो आइटम है बिल्डिंग, ये बिल्डिंग क्रेडिट साइड लिखा है लेजर में। अगर लेजर में क्रेडिट है तो जर्नल एंट्री में ये जाएगा डेबिट में, ठीक है। देखो फिर एक बार, ये लेजर है, लेजर में ये हमने कौन से साइड लिखा है, क्रेडिट साइड। तो जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे तो जर्नल एंट्री में हम लिखेंगे डेबिट में, तो ये गया डेबिट में। सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2। अब 2 किस क्रेडिट में क्या करेंगे, तो हमने इंफॉर्मेशन लिखी है रिवैल्यूएशन, तो हमारी फर्स्ट एंट्री आएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 3000। अंडरस्टूड? देखो यहाँ पे क्रेडिट था, बिल्डिंग क्रेडिट में लिखा है ना हमने, लेकिन जर्नल एंट्री में हमने डेबिट में लिखा है। और फिर क्रेडिट में क्या लिखेंगे तो देखना है, ये हमने कौन से अकाउंट में लिखा है, कौन सा अकाउंट ओपन किया है, रिवैल्यूएशन, तो बस डेबिट एंड क्रेडिट, ये हो गई पहली एंट्री, ठीक है। ये साइड खत्म। नाउ दिस साइड, अब फर्नीचर, आरडीडी, स्टॉक, ये हमने कौन सी साइड लिखी है, डेबिट साइड। लेजर में हमने डेबिट में लिखी है, तो जर्नल एंट्री जब हम करेंगे तो ये सारे आइटम जाएंगे ऑपोजिट क्रेडिट में। तो ये अगर क्रेडिट में, देखो क्रेडिट में लिख डालो, उनके सामने की अमाउंट लिख डालो, तो डेबिट में कौन जाएगा, रिवैल्यूएशन। कौन सा अकाउंट है, हम कौन से अकाउंट में ये इंफॉर्मेशन कर रहे हैं, रिवैल्यूएशन, तो डेबिट में रिवैल्यूएशन। आया समझ में? देखो फिर एक बार वीडियो आप पीछे जाओ, रिवाइंड करो और फिर एक बार सीख लो, ठीक है, कि क्या करना है आपको। ओके, सो ऑपोजिट, आपको सिर्फ ऑपोजिट करना है। ये सब तीनों आइटम यहाँ पे डेबिट में थे, तो जर्नल एंट्री में हमने क्रेडिट में लिखे। तो डेबिट में कौन लिखेगा, डेबिट में क्या लिखेंगे, तो जो अकाउंट में हमने ये लिखा है वो अकाउंट का नाम लिखेंगे। अब ये तीनों की टोटल यहाँ पे लिख डालो, 1800। क्लियर है? ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब ये डिस्ट्रीब्यूट करना है तो ये आगे इसमें करते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूट। नरेशन लिखो, बीइंग रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट, यहाँ पे रिडक्शन होता है, यहाँ पे एप्रिसिएशन होता है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो यहाँ पे देखो, हमें प्रॉफिट, ये हम जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो यहाँ पे हम पार्टनर्स के क्रेडिट में लिखते हैं,
ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है ना ए एंड बी को, देखो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं ना 600 600, ये 1200 हमने, तो ये दोनों ए कैपिटल एंड बी कैपिटल किधर है, डेबिट में, तो जर्नल एंट्री में क्रेडिट में गए। तो डेबिट में कौन कौन सा अकाउंट में लिखा है हमने ये सब कुछ, डेबिट रिवैल्यूएशन, तो बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। नरेशन बहुत बड़ा नहीं लिखना है, डोंट वेस्ट योर टाइम, सिंपल सिंपल सामने वाले को समझ में आना चाहिए। तो ये अकाउंट हमारा क्लियर, हमने इसकी एंट्री की, इन तीनों की एंट्री की, इसकी एंट्री, ठीक है। चलो नाउ विल गो टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग की कभी भी एंट्री नहीं होती है, ना ओपनिंग की होती है ना क्लोजिंग की होती है, तो इसकी जर्नल एंट्री नहीं करनी है। अब जर्नल एंट्री इसकी करनी है, तो चलो बैंक, बैंक किधर है, ये डेबिट साइड है ना और ये क्रेडिट साइड है, तो बैंक कौन से साइड लिखा है हमने, क्रेडिट, तो जर्नल एंट्री में हम किधर लिखेंगे, डेबिट में, तो जर्नल एंट्री में हम बैंक को डेबिट में लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन से अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, नाम क्या है पार्टनर्स का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कौन सा है, कौन से अंडर लिखा है हमने, कौन पार्टनर्स नहीं लिखना है, पार्टनर्स का नाम लिखना है, तो ए कैपिटल, तो यहाँ पे आएगा 2A कैपिटल, समझ में आया। सो चलो करो आप इस तरीके से, ये आएगा 3000, ए इज द गिवर, उसने पेमेंट किया है तो गिवर क्रेडिट में आया ना, अंडरस्टूड, और बैंक ने रिसीव किया तो बैंक डेबिट द रिसीवर। चलो इसकी एंट्री हो गई, अब ये एंट्री करो, अब गुडविल, अब यहाँ पे गुडविल किधर है, ये क्रेडिट में, तो यहाँ पे अगर गुडविल क्रेडिट है तो जर्नल एंट्री में किधर रहेगा, डेबिट में, टू गुडविल, ठीक है। तो यहाँ पे कौन, यहाँ डेबिट में कौन रहेगा, तो ये पार्टनर्स कैपिटल है, कौन सी इसमें अमाउंट लिखी हमने, ए में भी लिखी बी में भी लिखी, तो ए इज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल, हो गया, तो ये हमारी हो गई नेक्स्ट एंट्री। ओके लेट मी क्लियर, देखो आ गया, तो ये भी एंट्री हो गई हमारी, ये ऑलरेडी हमने कर चुके लास्ट इसमें पेज पे, देखो 600 600, आप वहां पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी सेम ही आएगी। सो दिस साइड इज ओवर, ओपनिंग और क्लोजिंग की नहीं होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। अब न्यू फॉर्म अकाउंट ओपन किया है हमने, हमने 4 अकाउंट ओपन किए थे ना, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश एंड न्यू फॉर्म। कैश में कुछ था ही नहीं तो इसलिए हमने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। तो इसकी एंट्री हो गई, इसकी हो गई, न्यू अकाउंट की बाकी है, सिंपल। अब ये जो सब आइटम आप एक साथ कर दो, ये सब आइटम किधर है, डेबिट में, तो जर्नल एंट्री में कहा जाएगी ये सब आइटम क्रेडिट में, ठीक है। तो अगर ये सब क्रेडिट में जाएंगे तो डेबिट में कौन जाएगा, कौन सा अकाउंट में हमने ये सब लिखा है, रामायण, न्यू फॉर्म अकाउंट, तो देखो इसका एंट्री कैसी आएगी, आया समझ में, डन। चलो देखो अब चाहिए तो लिख लो, वीडियो पॉज करो और लिख लो, ये सब लेजर में आपने देखा होगा ये सब डेबिट साइड थे, लेकिन अब यहाँ पे क्रेडिट में आ गए, ठीक है। और ये कौन से अकाउंट में ये सब कुछ लिखा था, मैसेज ए बी एक्स वाई अकाउंट डेबिट, ये सब की टोटल देखो बराबर 72,950 आती है क्या, ठीक है। नाउ सेम अबाउट दिस साइड, अब ये साइड हो गई, अब ये साइड, अब ये सब हमने कहा लिखा है, इसको हम अलग अलग से लिखते हैं, ये पार्टनर्स को अलग बनाते, एक साथ भी लिख सकते हो आप, लेकिन मत, पहले लायबिलिटी ये करते, ये दोनों आइटम किधर है, क्रेडिट में, तो जर्नल एंट्री में किधर लिखेंगे हम, डेबिट में, ठीक है। अगर ये दोनों डेबिट में है तो क्रेडिट में क्या रहेगा, न्यू फॉर्म, देखो, ठीक है। चलो अब ये भी कर दो, ये दोनों भी क्रेडिट में है यहाँ पे, तो जर्नल एंट्री में डेबिट हो गए, और क्रेडिट कौन हो गया, कौन से अकाउंट में, न्यू फॉर्म, ठीक है। कितनी आसान है, देखो सिर्फ कंडीशन ये सब करेक्ट आना चाहिए आपका, बस हो गया। तो इस तरीके से आपकी जर्नल एंट्री फिनिश। अब सेम आपको एक्स एंड वाई का भी करना है, तो मैंने सॉल्यूशन दिया है आपको, देखो एक्स एंड वाई का भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करो, पार्टनर्स कैपिटल, न्यू फॉर्म, और इसकी सब की जर्नल एंट्री भी करो, ठीक है। फिर भी हेल्प करती हूँ मैं और एक बार, ये बिल्डिंग आया है क्रेडिट में, तो जर्नल एंट्री में ये जाएगा डेबिट में, तो जर्नल एंट्री हमारी क्या बनेगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2,
कौन से अकाउंट में हम लोग ये सब हमने किस में लिखा है, रिवैल्यूएशन। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट 2500 2500 डन। आई समझ में। चलो ये वाली एंट्री देखो 1 2 3 ये एसेट है ना, ये सब यहाँ पे डेबिट में है, तो जर्नल एंट्री में कहा जाएगी, क्रेडिट में जाएगी। तो डेबिट में किसके लिए जगह है, इसके लिए, तो हमारी जर्नल एंट्री आएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू आरटीडी। अंडरस्टूड। सेम यहाँ पे ओपनिंग की और क्लोजिंग की एंट्री नहीं होती है, ठीक है, तो ये हम नहीं करेंगे। चलो ये वाली एंट्री कैसे होगी, बैंक, यहाँ बैंक किधर है, क्रेडिट में है, तो जर्नल एंट्री में किधर रहेगा, डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन से अकाउंट में अमाउंट है, वाई, सो टू वाई कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे गुडविल है, गुडविल कहाँ पे, यहाँ पे क्रेडिट में, जर्नल एंट्री के वक्त हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट कौन से अमाउंट, देखो दो अमाउंट है, सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये 3:2 ये उनका रेशियो है, नहीं लिखा तो भी चलेगा, कंफ्यूज मत हो, ये 3 और 2 लिखा, ठीक है। ये तो ऑलरेडी हमने की है। अब यहाँ पे अब बताओ मुझे, ये सब आइटम्स डेबिट में है, तो कब जर्नल एंट्री में कहा जाएंगे, क्रेडिट में, तो डेबिट में कौन रहेगा, न्यू फॉर्म, मैसेज ए बी एक्स वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बुक डेट, स्टॉक, कैश, गुडविल। सेम ये दोनों आइटम किधर है, क्रेडिट में, तो जर्नल एंट्री में ये रहेंगे डेबिट में, तो ये दोनों डेबिट में, क्रेडिट में कौन, अगेन कौन से अकाउंट में ढूंढो, ये हमने सब कुछ कौन से अकाउंट में लिखा है वो उसका नाम लिखना है, अगेन सेम, ठीक है। डोंट वरी, इसका भी सॉल्यूशन दिया है, पहले आप सॉल्व करो और फिर चेक करो करेक्ट आता है क्या, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। देखो ये उन्होंने ना मर्ज करके लिखी है, तो ये अलग अलग लिखो जैसे मैंने सिखाया, ये उन्होंने सभी मर्ज किया लास्ट का न्यू फॉर्म का, सो ये ऐसे मत करो, मैंने जैसे सिखाया ना तुमको सेपरेट सेपरेट वैसे वाली करो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया है। नाउ अमालगमेट की बैलेंस शीट भी बनाओ, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने साथ साथ में ये भी पूछा है कि क्लोजिंग तो हो गई भैया, ओपनिंग जर्नल एंट्री बताओ। ओपनिंग मतलब क्या, जो हम न्यू फॉर्म में जाने वाले, देखो न्यू फॉर्म में हम क्या क्या लेकर जाने वाले, बस इसकी कर दो, कुछ है ही नहीं। आप अगर देखोगे ध्यान से तो देखो न्यू फॉर्म में ये हम ए एंड बी का देख लिया पहले, न्यू फॉर्म में हम क्या क्या लेके जा रहे, गुडविल, कैश, स्टॉक, सब रीवैल्यूड वाली अमाउंट लेकर जा रहे, देखो, ठीक है। बस ये एंट्री करनी है, और सेम एक्स एंड वाई में भी ऐसी एंट्री करनी, क्या फॉर्म में लेके जा रहे हैं हम, न्यू अमाउंट, ये हो गई हमारी ओपनिंग जर्नल एंट्री। इसके प्रीवियस जो हमने की थी अभी की, वो थी क्लोजिंग, क्योंकि उन्होंने अकाउंट क्लोज किए थे, और अब अमालगमेट हो गए, एक हो गए, साथ साथ हो गए, तब उन्होंने ये की, ये है एक्स वाई की, ठीक है। आई समझ में, ओके। यहाँ पे गलत हो गया मेरा, यहाँ पे एक्स एंड वाई कैपिटल, सॉरी नाम चेंज करना भूल गई कॉपी पेस्ट के चक्कर में। अंडरस्टूड, करो खुद ट्राई करो। तो देखो मैंने आपको गुडविल वाली ट्रीटमेंट सिखा दी, जर्नल एंट्री भी सिखा दी, अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड भी सिखाया, तो ऑलमोस्ट मैंने सब क्लियर किया है। कोशिश करूंगी कि और एक प्रॉब्लम लेकर आऊं, ताकि ये 4 प्रॉब्लम अगर आपने किए और एक थ्योरी वाला लेक्चर, तो 5 लेक्चर अगर आपने अटेंड किए, तो आई एम 100% श्योर कि अमालगमेशन में तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। चलो आउट ऑफ नहीं, 2-3 मार्क्स इधर उधर कैलकुलेशन रॉन्ग, एटलीस्ट 2-3 मार्क्स कम तो मिल सकते हैं। 18 मार्क्स का अगर क्वेश्चन रहेगा, न्यू क्वेश्चन पेपर कैसे रहेगा अभी तक पता नहीं किसी को, बट विल टेक कि 12 से 18 मार्क के बीच में ये होगा, ठीक है। चलो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।